नमस्कार साथियों, 2027 उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक दांव पेच का क्रम जारी है और इसी क्रम में श्रीनगर नगर निगम क्षेत्र में एक बड़ी घटना देखने को मिली। वहां पर मेयर और उनके साथ कई पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया और इसी के साथ हम सब जान रहे हैं कि नगर निगम क्षेत्रों में बीजेपी का प्रभाव बढ़ चुका है। आप देख रहे हैं कौन सा नगर निगम अवशेष है जहां पर बीजेपी का प्रभाव नहीं। तो इस आधार पर कम से कम नगर निगम क्षेत्रों में तो अपने प्रभुत्व को हासिल कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। तो इसे भी एक ताकत के तौर पर देखा जा रहा है। बहुत से लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बात केवल पूरे राज्य भर की, साथ में उसे एक हॉट सीट की भी है जो कि श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र की है, जहां से स्वयं गणेश गोदियाल जी जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और दूसरी तरफ धन सिंह रावत जी वहां पर चुनाव लड़ते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो इस प्रकार से उस सीट को लेकर चर्चा और पूरे राज्य में नगर निगम क्षेत्रों में जो बीजेपी का प्रभुत्व बढ़ रहा है उसे लेकर चर्चा हो रही है। बात यह भी है कि लखपत भंडारी जी और जो श्रीनगर की मेयर हैं उनका बीजेपी का दामन थामना, बात यह है साथियों कि उन्होंने बीजेपी में ही जाना था। वे पहले भी बीजेपी में थे और निर्दलीय होकर जो उन्होंने चुनाव लड़ा श्रीनगर में, एक हिंदूवादी नेता के तौर पर छवि है लखपत भंडारी जी की। और आप बताइए कि उनको और किस पार्टी में उतनी पूंछ प्राप्त होती जितनी कि भारतीय जनता पार्टी में हो सकती है। तो लखपत भंडारी जी को तो वहीं जाना था, उसमें कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हिंदूवादी नेता किस पार्टी में जाएंगे आप ये बताएं। क्या उन्हें कांग्रेस में आना चाहिए था? और कांग्रेस में आते तो क्या उनकी वहां वो पूंछ होती? बिल्कुल नहीं। इसे आप इस उदाहरण से समझिए जैसे कि ओवैसी जी को इस देश में कई लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। एक जो है विशुद्ध मुस्लिमवादी नेता के तौर पर उनकी छवि है। एक समय को ओवैसी जी की पूंछ जो है वो कांग्रेस पार्टी में हो सकती है। कांग्रेस पार्टी और ओवैसी जी की टोनिंग मिल सकती है, लेकिन बीजेपी से उनकी टोनिंग नहीं मिल सकती। वहीं जो है ठीक उसी प्रकार से लखपत भंडारी जी की एक बार को पूंछ भारतीय जनता पार्टी में हो सकती है, कांग्रेस पार्टी में नहीं हो सकती। तो ये आप इस बात को स्वीकार करें, यही सत्य है। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत अहम अंतर है। तो यहां से आप इस बात को समझिए तो ये तय था। अब सवाल यह है कि इस घटनाक्रम से किस राजनीतिक दल को फायदा होगा, किसे नुकसान होगा। तो एक बात तो साफ है, इससे कांग्रेस पार्टी को ना तो फायदा होना है और ना ही नुकसान होना है। हाँ, इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा क्योंकि जो नेता उनके थे वो एक बार फिर से उनके साथ लौट आए हैं। जो वोटर उन्हें निर्दलीय होकर जिस वोटर ने जिताया था वो वोटर भी भारतीय जनता पार्टी का ही था और वो भारतीय जनता पार्टी से खिन्न होकर लखपत भंडारी जी के साथ निर्दलीय उनको वोट देने। अब हम बात करेंगे श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र की, जहां से एक तरफ गणेश गोदियाल जी हैं और दूसरी तरफ धन सिंह रावत जी। उनका राजनीतिक भविष्य भी सीधी तौर से इस घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है। गणेश गोदियाल जी जो कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो पिछले 3 चुनाव एक के बाद एक हारे हैं, 2 विधानसभा के और 1 लोकसभा के। हालांकि यदि हम उनकी छवि की बात करें जनमानस में तो इससे हम ये कह सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों से सदन से बाहर रहें, इतने योग्य वो नहीं है। मतलब कि वो सदन में उन्हें होना चाहिए, ये योग्यता वो रखते हैं, किंतु समय कुछ ऐसा है। नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और धन सिंह रावत जी, मोदी, योगी और धन सिंह रावत जी की जो तिकड़ी है ये उन्हें हारमान बनाती है। गणेश गोदियाल दूसरी तरफ अकेले हैं, इस बात को आप समझिए। बीजेपी की ताकत ही सेंटर है और कांग्रेस का सेंटर कुछ नहीं है, कम से कम इस समय पर। और उत्तराखंड के लिए तो ये बात बिल्कुल सिद्ध है। एक नया वोटर जोड़ पाए तो आप लिखकर जरूर दीजिएगा। और यही वजह है कि पिछले 10 वर्षों से सदन से बाहर हैं। दूसरी बात आप कुछ इस प्रकार समझे कि गणेश गोदियाल चुनाव नहीं हारते हैं, चुनाव हारती है कांग्रेस पार्टी। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात को आप समझिए साथियों। कांग्रेस पार्टी को अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं गणेश गोदियाल। वहीं अगर हम डॉक्टर धन सिंह रावत जी की बात करें तो बीजेपी उनके आधार में है और गणेश गोदियाल आधार में खड़े हैं उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के। उनके ऊपर यह भार है कि उन्हें कांग्रेस पार्टी को उठाना है। पूरे देश में यही है कुछ हालात। नेता के पीछे खड़ी है पार्टी, जबकि डॉक्टर धन सिंह रावत जी हैं उनके आगे खड़ी है बीजेपी। कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता में एक बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी आइडियोलॉजी के लिए पूरी तरह से समर्पित है। क्लियरिटी ऑफ थॉट और क्लियरिटी ऑफ आइडियोलॉजी उनकी बहुत मजबूत है, प्रत्येक व्यक्ति तक और प्रत्येक कार्यकर्ता तक सीधी तौर से पहुंचती है। ये बहुत कमजोर है कांग्रेस पार्टी में।
कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता अपने नेताओं के पीछे खड़ा है, जैसे गणेश गोदियाल जी के पीछे, जैसे प्रीतम सिंह जी के पीछे, जैसे हरीश रावत जी के पीछे। वो सीधी तौर से अपनी पार्टी के आइडियोलॉजी से उस तरह से नहीं जुड़ पा रहा जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का, तो अपने नेताओं के पीछे खड़े हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। तो ये बहुत विशेष है। और ये कब होता है? जब आपके थॉट और आपकी आइडियोलॉजी क्लियर ढंग से जनमानस तक नहीं पहुंच पाती है, तो वो इस तरह से संवाद नहीं स्थापित कर पा रहे हैं। तो यही कारण है, इसलिए कह रहा हूं कि जो है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में एक बड़ा अंतर है इस समय पर। तो उनके कार्यकर्ताओं में भी ये विशेष अंतर है। इसीलिए कह रहा हूं कि बीजेपी का कार्यकर्ता अपनी आइडियोलॉजी के लिए सीधी तौर से समर्पित है, जबकि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने नेता के पीछे खड़ा है, नेता के पीछे इस प्रकार से बटा हुआ है। तो अपने नेता के लिए काम करता है और बीजेपी का कार्यकर्ता आइडियोलॉजी के लिए काम करता है। ये बहुत विशेष है। यदि कांग्रेस पार्टी 2027 में चुनाव जीत भी जाती है उत्तराखंड विधानसभा का, तो इसे मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कहूंगा। लेकिन अगर इस बार भी कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। इसके बावजूद भी अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार बनाने से रोक नहीं पाई, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपकी ताकत क्या रह गई है। उसके बाद तो आपको व्यक्ति को, हर नेता को अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। सदन से इतने वर्षों तक बाहर रहकर अब आपका भविष्य ही खतरे में है। यदि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाती है तो इसका पूरा श्रेय गणेश गोदियाल जी के हाथ है। वो लीड कर रहे हैं इस समय पर पार्टी को, और यदि वो चुनाव जीत जाते हैं तो इसका परिणाम बहुत बड़ा होगा। एक इस देश में इस समय पर जब भारतीय जनता पार्टी का इतना प्रभाव है, वहां अगर आप उत्तराखंड जैसे प्रदेश में, जहां की अभी तक पूरी गणना यह है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी, तो उस गणना में अगर आप चुनाव जीतकर आप इस देश में कांग्रेस पार्टी के एक राज्य में सरकार बनाते हैं तो आपका कद बहुत बड़ा होगा। केंद्रीय मंत्री के समान राहुल गांधी जी से एकदम बिल्कुल करीबी एक बात हो जाएगी, तो आपका कद बढ़ेगा निश्चित रूप से। अगर आपको इतनी ऊंचाई हासिल होगी तो इसके लिए संघर्ष तो करना होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग फूलों की टोकरी में सजाकर ये चीज तो देंगे नहीं, संघर्ष तो करना पड़ेगा। और समय के साथ अभी केवल बात इस पर नहीं होगी कि साफ छवि, कई बातें कहनी पड़ेंगी, कई नई बातें कहनी पड़ेंगी, क्योंकि राजनीति भ्रम है साथियों। पूरी तरह से जो जनमानस को भ्रम में लाएगा वही जीत जाएगा, यही होता है। जबकि आप संतुष्ट कभी नहीं होते। तमाम बातें हुई, इतनी सरकारें आई, इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। लेकिन जो भ्रम पैदा करता है, जो राजनीतिक दल जिस तरह से लोगों को अपनी तरफ पलट पाता है, वो बस वही पूरी ताकत लगाता है, वही शक्ति लगाता है, यही होता है। भाई 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी को हराया था 2014 में, तो ये कोई साधारण घटना तो नहीं थी। बहुत बड़ी जाइंट पार्टी हुआ करती थी उस समय पर भी कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी का कितना दबदबा था, सब कुछ था उसके पास, धनबल था, बाहुबल था, बुद्धि थी, सभी किस्म के लोग थे, क्या नहीं था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कैसे हराया, इस बात को समझिए। उन्होंने कैसे हराया, क्या शक्ति रही होगी, क्या विचार रहा होगा, कैसे उन्होंने हराया, इस बात को देखिए। तो आज बीजेपी भी तो वही जाइंट पार्टी है, एक जबरदस्त पार्टी है जिसका घर घर तक उनका एक कैडर है और वो उनके लिए काम करता है। विचार उनका घर घर तक पहुंच चुका है और बेहद मजबूत है। मैं कह रहा हूं ना, क्लियरिटी ऑफ थॉट और क्लियरिटी ऑफ आइडियोलॉजी घर घर तक और प्रति व्यक्ति तक और प्रति कार्यकर्ता तक जितना मजबूत इस समय पर भारतीय जनता पार्टी का, उतना कांग्रेस का नहीं है। संवाद की कमी है कांग्रेस की, उनके नेताओं की, जो नहीं साथ पा रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर कहानी है। आपका इस संदर्भ में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।